Assalamu alaikum students of class 7th. How are you? I hope you will be fine inshallah. Let's start our studies. All of you open your books, page number 13. Students, as you know, we have done our lesson reading and explanation. Today we will start from exercise. Let's look at the exercise. Question number 1. Write a short note on Mantiqu Tair, the conference of birds. Explain briefly the message given in the story. Look at the note. Mantiqu Tair is a classic written in Persian by Sheikh Fariduddin Attar. Mantiqu Tair जो है वो एक क्लासिक रिटर्न है, राइटिंग है जो फारसी में लिखी गई है, शेख फरीदुद्दीन अतर ने लिखी है. द स्टोरी डिस्क्राइब्स हाउ द बर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड सेट आउट इन सर्च ऑफ देयर किंग सिमोग whom they have never seen. इस स्टोरी में बताया गया है कि किस तरह तमाम दुनिया के परिंदे अपने बादशाह की तलाश में निकलते हैं जिसका नाम है सिमोग, और उसे किसी ने देखा नहीं है. To achieve this goal, they pass through 7 different valleys, और इस मकसद को हासिल करने के लिए वो 7 मुख्तलिफ वादियों से गुजरते हैं. At the end of the journey, और इस सफ़र के इख्तिताम पर only 30 birds are left, सिर्फ 30 परिंदे बाकी बच जाते हैं. When these birds enter the palace of Simog, they are surprised. और जब ये 30 परिंदे सिमोग के महल में दाखिल होते हैं तो हैरान रह जाते हैं. इन फ्रंट ऑफ ईच बर्ड वॉज अ मिरर. हर परिंदे के सामने एक मिरर था, आईना था. एंड इट कुड सी इट्स ओन रिफ्लेक्शन, और हर परिंदा अपना अक्स उसके अंदर देख सकता था. द बर्ड्स देन रियलाइज दैट ऑल ऑफ देम टुगेदर आर द सिमोग. तब उन परिंदों को एहसास होता है कि दर हकीकत वो सारे के सारे परिंदे वो टोटल जो सरवाइव करते हैं और मुश्किल हालात से निकलकर उस महल तक पहुंचते हैं, इनफैक्ट वो ही सिमोग हैं, वही बादशाह हैं, किंग हैं. इन पर्शियन सी मीन्स 30, फारसी में सी कहते हैं 30 को, और मोग मीन्स बर्ड, और मोग का मतलब होता है परिंदे. सिमोग मीन्स 30 बर्ड्स, सिमोग का मतलब है 30 परिंदे. The message given in the story is that unity gives us strength. इस स्टोरी में जो बेसिकली मैसेज दिया गया है वो यकजहती और इत्तेहाद है कि इंसान जब इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहता है तो वो हमें ताकत अता करती है. यकजहती और इत्तेफाक इंसान को ताकत और कुव्वत अता करती है, और वो मुश्किल से मुश्किल हालात से भी सरवाइव कर जाते हैं, निकल जाते हैं, और वही लोग बादशाह और सिकंदर कहलाते हैं. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 2. What is a Masnavi? What is the name of the Masnavi written by Maulana Jalaluddin Rumi and what is its central idea? ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ प्रीवियस लेसन में. 3rd and 4th. Who was Bu Ali Sina? और 4th question, Who are the 7 queens of Shah Abdul Latif Bhittai? ये मैंने प्रीवियस लेसन में आपको दिया था होमवर्क, यकीनन आपने कर लिया होगा. Let's come to the exercise B. This is fill in the blanks. Number 1. Dash was a historian who wrote a complete history of the world in 7 volumes. ये लास्ट टाइम मैंने आपको लेसन में पढ़ाया था. कौन था हिस्टोरियन जिसने पूरी दुनिया की हिस्ट्री लिखी थी 7 वॉल्यूम्स में? पीछे ही पेज पर यहाँ लास्ट टॉपिक में लिखा हुआ है, इब्ने खल्दून वॉज अ हिस्टोरियन हु रोट अ कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इन 7 वॉल्यूम्स. इब्ने खल्दून फर्स्ट ब्लैंक में आएगा. नंबर 2. द मोस्ट पॉपुलर फिक्शन ऑफ मुस्लिम क्लासिकल लिटरेचर इज डैश. मोस्ट पॉपुलर फिक्शन, फिक्शन में हमने पढ़ा था, आपको मालूम होगा जो मोस्ट पॉपुलर था वो अलिफ लैला. मोस्ट पॉपुलर फिक्शन जो लिटरेचर था वो अलिफ लैला. क्लियर? नंबर 3.
Firdausi wrote a long poem about the kings of ancient Persia called dash. फिरदौसी ने जो एक लंबी पोएम लिखी थी पर्शिया के जो कदीम बादशाह हैं उनके बारे में, बिल्कुल लेसन के स्टार्टिंग पैराग्राफ में जो हमने पोइट्री का पैराग्राफ पढ़ा था उसमें. दिस इज शाहनामा. नंबर 4, द लाइन्स ऑफ सादी आर रिटन ऑन द एंट्रेंस टू द डैश ऑफ द UN बिल्डिंग इन न्यूयॉर्क. सादी शिराजी ने जो अपनी स्टोरी में मॉरल लिखा था, वर्सेस थी, वो बहुत इम्पोर्टेंट थी और वो यूनाइटेड नेशंस का जो न्यूयॉर्क में मेन ऑफिस है उसके कहाँ पर लिखा था, एंट्रेंस पर. यस, एंट्रेंस टू द हॉल ऑफ नेशंस. यहाँ पर ब्लैंक में आएगा हॉल ऑफ नेशंस. Number 5, Dash was one of the earliest encyclopedias about South Asia and its people. What is this? This is Kitabul Hind. Kitabul Hind, it was one of the earliest encyclopedias about South Asia and its people. Number 5 में Kitabul Hind आ जाएगा. Clear? Look at exercise C. Write whether the following statements are true or false. Number 1. Firdausi wrote Shahnama at the request of Sultan Salahuddin. Is this sentence right or wrong? Yes, it is wrong. And if it is wrong, then what is the right sentence? There is a mistake at the end of the sentence. At the request of Sultan Salahuddin नहीं है बल्कि सुल्तान महमूद गजनवी. सुल्तान महमूद गजनवी के दौर में लिखा था और यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है जिसकी वजह से सेंटेंस रॉन्ग हो गया है. इसकी आप करेक्शन करेंगे और सेंटेंस को ठीक करके लिखेंगे. ठीक है जी. Number 2, Masnavi consists of 7 volumes. Is it right or wrong? Masnavi consists of 7 volumes. Masnavi, it is wrong and the correction is Masnavi नहीं होगा बल्कि क्या है, कौन सी बुक है जो 7 वॉल्यूम्स पर, जिसके 7 वॉल्यूम्स लिखे गए हैं. बेसिकली 2 बुक्स हैं. एक जो इब्ने खल्दून ने हिस्ट्री लिखी है वर्ल्ड की और उसके साथ साथ वो मुकदमा है, लेकिन वो एक वॉल्यूम का नाम मुकदमा है. जबकि हमने दास्तान अमीर हमजा में पढ़ा था अ लॉन्ग दास्तान इन 7 वॉल्यूम्स विद द सेम कैरेक्टर was written in Lucknow in the late 19th century named तलिस्म होशरुबा. तो 7 वॉल्यूम्स में जो बुक लिखी गई थी वो है तलिस्म होशरुबा. ठीक है, तो यहाँ मसनवी नहीं बल्कि तलिस्म होशरुबा आएगा. सेंटेंस की करेक्शन करेंगे. नंबर 3, अरेबियन नाइट्स इज अ कलेक्शन ऑफ पर्शियन पोएम्स बाय डॉक्टर इकबाल. इज इट राइट और रॉन्ग? इट इज रॉन्ग. देन करेक्शन क्या है जी? अरेबियन नाइट्स इज अ कलेक्शन ऑफ नॉट पर्शियन पोएम्स. कलेक्शन Arabian Nights is a long story in prose, not poem. नसर में लंबी स्टोरीज लिखी गई हैं और यहाँ बाय डॉक्टर इकबाल लिखा है. बाय डॉक्टर इकबाल नहीं आएगा बिकॉज द ऑथर इज नॉट नोन. हमने अरेबियन नाइट्स में पढ़ा था दास्तान और अ लॉन्ग स्टोरी इन प्रोज एंड इट्स ऑथर इज नॉट नोन. तो हम करेक्शन में लिख सकते हैं या फिर सेंटेंस जब करेक्ट करके लिखेंगे तो जस्ट हम अरेबियन नाइट्स इज अ लॉन्ग स्टोरी इन प्रोज इतना कर देंगे या फिर आगे इसी तरह लिख देंगे एंड द ऑथर इज नॉट नोन. ठीक है. नंबर 4, विद्यासागर इज अ संस्कृत वर्ड मीन्स द सी ऑफ नॉलेज. इट इज right sentence. Number 5, Ibn Sina is known as Avicenna in the West. It is also a right sentence. Clear?
جو سینٹینس رانگ ہیں ان کی کریکشن کریں گے اور انہیں ٹھیک کر کے لکھیں گے, اور جو ٹرو ہیں اس کو اسی طرح سے ٹک مارک کر دیں گے. کلیئر؟ ایکسرسائز ڈی ہے ریڈ اے کلاسیکل اسٹوری اینڈ دین رائٹ اے بک رپورٹ آن اٹ. کوئی بھی کلاسیکل اسٹوری جو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بہت اچھی, زبردست اور بہت پرانے زمانے سے مشہور چلتی آ رہی ہو, وہ اسٹوری کلاسیکل اسٹوری ہوتی ہے. آپ کوئی بھی اسٹوری پڑھیں اور پھر اس کے اوپر ایک بک رپورٹ لکھیں. اٹ از یور کریٹو ورک, یو کین ڈو اٹ ود ان اے ویک اور 2. از اٹ کلیئر؟ آپ کو جو نوٹ میں نے کروایا ہے کوشچن نمبر 1 کا, اس کی پک میں سینڈ کر دوں گی, اینڈ ایز ویل ایز ایکسرسائز بی اینڈ سی, یہ دونوں پکس میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں گی لیکچر کے ساتھ. آپ نے اپنا کام کمپلیٹ کرنا ہے. انشاءاللہ وی ول اسٹارٹ نیکسٹ چیپٹر ان دا نیکسٹ لیسن. اوکے, اللہ حافظ.